Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic again Heron's formula. लास्ट जो मैं वीडियो की थी हिरन्स फार्मूला पार्ट 1 में हम लोग देख लिया कि हिरन्स फार्मूला क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, उसका यूजेस क्या है, कैसे करते हैं, कहाँ पर उसको वो एप्लीकेबल है ना। कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग कर लिया है, तो आज कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए और भी डिटेल में हिरन्स फार्मूला को देखेंगे और कि कैसे किया जाता है ना। इजी हो जाएगा हमारे लिए हिरन्स फार्मूला अगर हम और दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज का वीडियो देखो हिरन्स फार्मूला की स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो एक यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, जिस फिगर है एक ट्रायंगल की एबीसी, एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल का यहाँ पर दिया गया BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। अब AB को जानना है, ठीक है, नहीं दिया गया। और क्या है, और देखो एक नॉन शेडेड और एक ट्रायंगल है ADB जो और ABD जो भी बोलते हैं। तो वहां पर क्या देखो, ये जो ADB है, ये एंगल जो ADB है एंगल D, ये है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दिया गया है। और इसका जो साइड है BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है हम निकाल सकते हैं, कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 90 डिग्री एंगल है इसका ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस है। तो हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, BD का वैल्यू 16 स्क्वायर, AD का वैल्यू 12 देन 12 स्क्वायर, ठीक है। देन AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 256 प्लस 144 इज इक्वल टू 400, देन स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20 निकाल आया, जो AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो ये जो है AB का वैल्यू निकल आया। फर्स्ट हम क्या करेंगे, AB का वैल्यू निकल गया तो ये जो ट्रायंगल है ABC उसका तीनों साइड हमने जान लिया, एक है 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। देन हम हिरन्स फार्मूला को अप्लाई करके इसका जो एरिया है हम निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो हिरन्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे कि वहां पर सेमी पेरीमीटर को जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर जो उसका हाफ है सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, तीनों जो साइड है ये तीन साइड का जो एडिशन है, ठीक है, तो वो एडिशन है पेरीमीटर, उसका हाफ कर दो, देन वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो उसको डिनोट करते हैं एस से। तो एस इज इक्वल टू 52 प्लस 48 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर। ये है सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू। देन एरिया क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला है देखो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हम लिख के फिर करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखा है साइड में, तो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पर जस्ट पुट कर देंगे। क्या है, रूट ओवर 60 एस 60 माइनस 20 देन 60 माइनस 48 देन 60 माइनस 52, ठीक है, इज इक्वल टू 60 इंटू 40 इंटू 12 इंटू 8। तो हम देखें कि अगर इसको हम मल्टीपल करके भी उसको रूट से हम रूट निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या फिर देखो अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा। जैसे 60 का 3 इंटू 2 6 इंटू 10 60, देन 40 का 4 इंटू 10, ठीक है। 10 को हम क्यों नहीं करें, क्योंकि दोनों साइड में देखो 2 जीरो है, जिसमें 10 तो आ ही जाएगा, तो इसीलिए हम 10 को और फैक्टराइज नहीं की। तो अब क्या करेंगे, 3 इंटू 4 12 एंड 8 का है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या कर रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर देन 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर देन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर
इक्वल टू 10, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर देन 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर देन 2। ठीक है, हो गया। तो क्या आ गया देखो, 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को ध्यान में रखना, एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब केस 2 क्या है कि देखो ये तो टोटल का एरिया निकल गया है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन शेडेड पोर्शन के एरिया निकालेंगे। ठीक है, नॉन शेडेड पोर्शन के एरिया निकालेंगे तो उसका क्या है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम इसको भी हेरन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पर और भी आसान तरीका है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हाफ इंटू एडी इंटू बीडी है ना, तो हाफ इंटू एडी इंटू बीडी, आप इसको कट कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा, देन 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका नॉन शेडेड पोर्शन का एरिया। आप टोटल एरिया से नॉन शेडेड का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो शेडेड पोर्शन का आ जाएगा ना एरिया। तो देखो, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC मीन्स टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मीन्स नॉन शेडेड एरिया। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया? ये देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा है पर ध्यान से करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आसानी से याद भी रहेगा और कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, साइड को निकाल लिया, फिर उसके बाद हम ये टोटल एरिया का तीनों साइड का अगर मिल गया है तो हम हेरन्स फॉर्मूला के जरिए उसके एरिया निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल के, फिर उसके बाद नॉन शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला और दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल से नॉन शेडेड, देन शेडेड आ गया। ठीक है, इजी है। देन हेरन्स फॉर्मूला को लिखा और इक्वेशन देखो, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ a triangle are in the ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the area of the triangle and the height corresponding to the longest side. क्या बोल दिया है, मानो हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, ABC, उसका देखो जो है मेरा ट्रायंगल का ABC जो है वो है कैसे, द रेशियो ऑफ द साइड्स क्या बोल दिया है, 3:4:5। ठीक है, तो मैं पहले बोल रही थी कि अगर ये रेशियो में आते हैं तो मतलब उसका एक कॉमन फैक्टर होगा जो निकल के उसको रेशियो निकल गया। ठीक है, तो एक कॉमन फैक्टर मान लो हम ले रहे x, तो हम लिख सकते हैं कि साइड्स 3x, 4x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, इसका जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जा रहा है, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 12x, ये भी एक पेरीमीटर है। और देखो यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है 144 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144, देन ये टोटल है 12x, देन 12x इज इक्वल टू 144, देन x इज इक्वल टू 144 बाई 12, देन x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये जो कॉमन फैक्टर है 12 निकल गया। आप क्या करेंगे, सिंपल साइड्स की जो फैक्टर का नंबर है, ये जो रेशियो का नंबर है उसमें से हम मल्टीपल कर देंगे। 3 इंटू 12 बाई 30 ये इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो है हमारा साइड का वैल्यू और लेंथ निकल गया। ठीक है, आप सेमी, इसका एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर निकालना। ठीक है, सेमी पेरीमीटर का तीनों साइड का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 36 प्लस 48 प्लस 60 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 72 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AB क्या है, 72 into 72 minus 60 into 72 minus 48 into 72 minus
36। ये फॉर्मूला है s इंटू s माइनस इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया देखो, 72 और इधर सब्ट्रैक्शन करके 12 इंटू 24 इंटू 36। हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो 36 है और यहाँ पर 72 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 36 आएगा, तो 2 इंटू 36 12 डायरेक्ट एंड 24 को 12 इंटू 2 इंटू 36। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 means square root of 2 square is equal to 2, square root of 12 square is equal to 12 and square root of 36 is equal to 36. 2 into 12 into 36 is equal to 864 centimeter square. ये क्या है? एरिया ऑफ ABC। आ गया आंसर। आप देखो ABC को क्या बोल दिया कि एक हाइट का भी मेजरमेंट चाहिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो मानो हम बोल दिया कि ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो 60 सेंटीमीटर है, एक तो 48 सेंटीमीटर है और एक है क्या आपका 36 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट है, उसके बोल दिया कि हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो हम लॉन्गेस्ट साइड को बेस पकड़ लेते हैं और वहां पर एक ऑपोजिट एंगल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं AD। ठीक है, तो AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? BC के ऊपर। ठीक है, अब इसका H पकड़ लेते हैं हाइट। ठीक है, तो लेट्स AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन व्हिच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड BC, देन AD परपेंडिकुलर एंड BC। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं कि ये हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या है, ये तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो हाफ इंटू H इंटू BC का वैल्यू है 60 इज इक्वल टू क्या है, इसका ये एरिया है और ये भी एरिया है 864। देन हम इसको कट कर देते हैं 30, तो हो गया 30H। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू 864, देन H इज इक्वल टू 864 बाई 30, इसको काटो, देन 10 है 3 10 जा एंड 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 देन 26, 3 8 जा 24, देन 24 3 8 जा 24, 288 बाई 10, तो हम लिख सकते 28.8 सेंटीमीटर। ये है हाइट। आ गया हाइट। ठीक है, आंसर क्लियर है, प्रॉब्लम नहीं, तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हीरन्स फॉर्मूला को कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं, मानो अगर कोई फार्मर उसको फील्ड की मेजर करने के लिए बोल दे तो क्या करेंगे हम जानते हैं मानो वो फार्मर का फील्ड क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का हम क्या करते हैं, हाफ करके दोनों साइड ट्रायंगल से वो बदल सकते हैं ना, बदल सकते हैं। तो उसी तरह हम इसका हीरन्स फॉर्मूला की यूज कर सकते हैं और उसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो और भी हमने देखा है, देखो बुक्स में है जैसे काइट का कैसे निकालते हैं, अम्ब्रेला को भी कैसे हम ट्रायंगल की शेप में काट के निकाल सकते हैं। कोई भी शेप को हम अगर ट्रायंगल की शेप में निकाल सकते हैं तो वो हीरन्स फॉर्मूला के जरिए उसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो एप्लीकेशन है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, हम देख लेते हैं छोटा छोटा प्रॉब्लम से। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल taken in order are 5, 12, 14 and 15 meters respectively, and the angles obtained by the first two sides is the right angle. Find the area. क्या बोल दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका साइड्स ऑर्डरली है 5, 12, 14 and 15 meters respectively, and the angle obtained, जो एंगल बन रहा है फर्स्ट टू साइड से, हाँ, तो वो एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, तो एरिया निकालना है। मानो हम एक
क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD, ठीक है। तो इसका साइड है इसका जो साइड है वो है क्या 5 मीटर, AB, BC 12 मीटर, CD 14 मीटर एंड DA 15 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो 4 साइड है और क्या बोल दिया कि फर्स्ट 2 साइड्स जो AB एंड BC, इसका जो एंगल बनता है वो है 90 डिग्री, राइट एंगल बोल दिया है, राइट एंगल 90 डिग्री है। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, AC को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन AC। तो AC को जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है डिवाइड हो जा रहा है ना, एक है ABC और दूसरा है ACD, ठीक है, दोनों में से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम अगर दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे तो उसको जोड़ के हम बोल सकते हैं ना कि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है। अब देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका तो एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर यहाँ पर जो ACD जो ट्रायंगल है इसका तो हम नहीं निकाल सकते ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमें जानना है AC का वैल्यू। अब AC का वैल्यू तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेनस है AC। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इंटू प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। तो हम बोल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 प्लस 144 स्क्वायर रूट ऑफ, देन स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो AC इज इक्वल टू निकल गया क्या 13, क्या निकला है 13 मीटर। यूनिट पे ध्यान देना बच्चों। देन सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम, किसका निकालेंगे, देखो ACD का, इसका तो आ गया। अच्छा और एक बात देखो, इसका आ गया तो इसका पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया है, हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, आपका हो गया है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर और हाइट, जो भी बोलो। तो एरिया ऑफ ABC निकाल लेते हैं एक बार, ये है हाफ इंटू 5 इंटू 12, तो इसको कट करो, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। तो आ गया यहाँ का जो लेंथ का मेजरमेंट आ गया 13 मीटर AC, और ये भी आ गया क्या इसका एरिया, एक साइड का ट्रायंगल का हमें एरिया निकल गया। अब दूसरे का जो एरिया है देखो, इसका तो आ गया है ना 13 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 मीटर। तो AC 13 मीटर, CD 14 मीटर एंड AD 15 मीटर, 3 साइड है। तो हम हिरन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। कैसे, ट्रायंगल ACD का 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया 42/2, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल 42/2 इज इक्वल टू 21 मीटर। क्या है सेमी पेरीमीटर 21 मीटर। अगेन ये फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो क्या करेंगे, AC यहाँ पर 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको हम फैक्टर करेंगे 21 3 इंटू 7, 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 डायरेक्ट एंड 6 2 इंटू 3, क्या लेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 2। क्लियर? तो क्या हो गया 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। क्या है एरिया ऑफ ACD। बस, और तो कोई काम नहीं बचा। क्या बचा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ACD, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 30 मीटर स्क्वायर
एंड 84 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 114 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया क्वाड्रेंट्रल का। मिल गया आंसर, इजी है ना। तो ये लाइफ में प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं किसी का फील्ड मेजरमेंट और ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल पोर्शन का मेजर करने के लिए। अब फाइनली और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। Two parallel sides of a trapezium are 60 सेंटीमीटर and 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक ट्रापेजियम का देखो, and the other sides of are 25 सेंटीमीटर and 26 सेंटीमीटर। Find the area of the trapezium। यह भी एरिया ही निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो क्या बोल दिया कि दो जो पैरेलल साइड है, क्या है ए बी सी डी, एक ट्रापेजियम मानो, उसका जो पैरेलल साइड है वो क्या है, पैरेलल जो साइड है ए बी एंड सी डी, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो ये 77 सेंटीमीटर और सी डी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी 25 सेंटीमीटर एंड सी बी 20 और बी सी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जो ए डी है इसके पैरेलली और एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी से लेके ए बी के ऊपर। वो पैरेलल लाइन क्या है, ए डी का पैरेलल सी ई, ये ड्रॉ कर दिया। और क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से ए बी के ऊपर एफ पॉइंट पे, वो जुड़ेगी। ठीक है, तो ज्वाइंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी के ऊपर सी एफ, और हम बोल सकते हैं कि सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ई बी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, देखो ई बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है ना। तो इसीलिए हमें ये लिख रहा है कि सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ई बी। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया और एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, ए ई सी डी ए पैरेललोग्राम में हम बोल सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू सी ई और ए ई पैरेलल टू सी डी, है ना। तो पैरेललोग्राम में अगर पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं ये इसका मेजर भी सेम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देन हम बोल सकते हैं ए ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सी डी 60 सेंटीमीटर तो ए ई भी 60 सेंटीमीटर ही होगी, और ए डी 25 सेंटीमीटर तो सी ई ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी ई ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो ये जो ए बी है, तो अगर ए ई 60 सेंटीमीटर है और ए बी 77 सेंटीमीटर, टोटल 77 सेंटीमीटर, एंड ए ई जो है ये 60 सेंटीमीटर, तो बाकी का कितना है, टोटल से हम क्या करेंगे 77 से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ई बी आ जाएगा, ई बी का वैल्यू आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर हुआ ये। तो इसका भी मेजरमेंट मिल गया, इसका भी मिल गया और इसका पोर्शन भी मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अभी ये जो ट्रायंगल है इसका मिल गया 17 सेंटीमीटर, ये है 26 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर, तीनों का निकल गया, तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। वो क्या है 17 प्लस 26 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 68 बाई 2 इज इक्वल टू 34, ये 34 सेंटीमीटर, ये है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। कैसे, ई बी सी का एरिया निकालेंगे। ठीक है, ईबीसी का एरिया क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस 34, then 34 minus 17, then 34 minus 26 and into 34 minus 25, तो हो जाएगा 34 into 17 into 8 into 9। ठीक है, तो 34 को हम फैक्टर कर लेते हैं, 17 into 2 into 17 डायरेक्ट, into 8 का हम कर ले 2 into 4, then 9 का 9। क्लियर। अब देखो 17
square root of 17 square, then 17 square root of 2 square, then 2 square root of 4, 2 square root of 9, 3. Then 17 into 2 into 2 into 3 is equal to 204 centimeter square. Clear? ओके बच्चों, तो ये आ गया है जो तुम्हारी ये ट्रायंगल का एरिया. ठीक है. अब देखो हाइट निकालना है हमें. क्यों हाइट निकालेंगे? क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत है, ये है ना. अब ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हाइट निकालने के लिए हमें क्या, ये ट्रायंगल का मदद लगेगा, हेल्प लगेगा, है ना. तो अब देखो इसका हाइट कैसे निकालते हैं. तो हाइट ऑफ ट्रायंगल EBC इज इक्वल टू CF. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं ना, ये हाइट है, ये बेस है, EB बेस है, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू CF इंटू EB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इज इक्वल टू 204 हमने निकाल लिया, 204. और यहाँ पर हाफ इंटू CF इंटू EB की जगह हमने 17 इसके वैल्यू पुट कर दिया. ठीक है. तो क्या आ गया, आप देखो CF इज इक्वल टू 204 इंटू ये चला जाएगा ऊपर 2 एंड 17 नीचे 17. ठीक है. तो हम काटेंगे तो ये 17 से एक कट करेंगे तो 117 1 17 17 2 से 34. ठीक है. तो आ गया 12. तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो CF इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ये आ गया. दैट मीन्स हाइट 24 सेंटीमीटर. आप देखो यहाँ पर जो है ये जो फिगर है, ये फिगर में हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD जो है वही है हाइट ऑफ द EBC. सेम हाइट है. ट्रेपेजियम का हाइट और ये जो ट्रायंगल बना है उसका हाइट सेम है. ठीक है. तो ये हाइट को लेके हम कर सकते हैं क्योंकि सेम है, तो इसमें ट्रेपेजियम का हाइट भी 24 सेंटीमीटर ही हो रहा है ना. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या है, फॉर्मूला याद है. फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू पैरेलल जो दो साइड है AB प्लस CD, दो पैरेलल साइड का एडिशन मल्टीपल हाइट. ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम की, हाफ इंटू दो पैरेलल साइड का एडिशन करेंगे इनटू हाइट. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू CF. तो हाफ इंटू 77 प्लस 60 इंटू 24. ठीक है. हाइट 24. देन हाफ इंटू ये जोड़ के क्या हो गया 137 इंटू 24. तो हम यहाँ पर कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 12. देन 137 इंटू 12 इज इक्वल टू 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है ट्रेपेजियम का एरिया. निकल गया ट्रेपेजियम का एरिया. क्या किया हमने, ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और इसका जो मेजर लेके आया पैरेलल का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया और यहाँ पर ट्रायंगल बन गया. तो ये आ गया क्या, इसका वैल्यू भी निकल लिया. तो इसी तरह हम हेरन्स फॉर्मूला के जरिए ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर ये हाइट निकाल लिया और वो हाइट की मदद से हमने ट्रेपेजियम की एरिया भी निकाल लिया. ठीक है. आज के लिए इतना ही है बच्चों. ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा. कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए. एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए. ठीक है. और कमेंट्स लिखिए, अच्छा लगेगा. कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए काइंडली बताइए. ठीक है. जरूर मैं खुशी वो वीडियो बनाऊंगी. ठीक है. और वो पोर्शन को भी कवर करूंगी, अच्छे से समझा दूँ. ठीक है ना बच्चों. और जो नोट्स है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और उसकी लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ठीक है. वहाँ जाके देख लो. और आज के लिए बस इतना ही. प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ध्यान से करो. जो समझ में नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में पूछो, हम बता देंगे. ठीक है. और मुझे आप लोग व्हाट्सएप में पूछ सकते हो या बता सकते हो. ठीक है बच्चों.
आज के लिए इतना ही। खुश रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, ओके, बाय।